शलोम अलैकुम खावरीन, बारुख यहोशुआ हामशियाख यसु अल मसीह मुबारक है। मेरा नाम पास्टर इजाज परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ मसीहानी कांग्रेगेशन पाकिस्तान से है। आज का उन्वान है बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर बामुकाबला हनूक का कैलेंडर। गुज़श्ता वीडियो पैगाम में हमने देखा कि बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर का साल अबीब से अबीब तक है, यानी जो की फसल से लेकर जो की फसल तक, और जो की फसल मौसम बहार में पकती है। और हुक्म इलाही ये है कि अबीब के महीने में ईद फसा मनाई जाए, और अबीब का महीना साल का पहला महीना है। सो जो की फसल पक रही हो और आसमान पर नया चांद हो और मौसम बहार का हो, तब अबीब यानी पहले महीने की 14 तारीख को खुदावंद की फसा मनाई जाए। इस्तिस्ना 16वां बाब और उसकी पहली आयत। तू अबीब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबीब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया। हालेलुया, आमीन। सोजीदो, जो बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर है उसका साल अबीब से अबीब तक है, और पहला महीना तब होता है जब जौ की फसल पक रही हो, और जब आसमान पर नया चांद होता है तब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये नया महीना है, यानी साल का पहला महीना। और उसी पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा मनाई जाती है। हालेलुया, बारुक यहोशुआ हामशियाख। लेकिन हनूक का कैलेंडर जो है वो 364 दिनों का साकन कैलेंडर है। हनूक कैलेंडर अपने खुद साख्ता साल के 364 दिनों को पूरा करने में लगा रहता है और हुक्म इलाही से बाहर है, और जो हुक्म इलाही से बाहर है वो बिद्दत है। और जब हमने गुज़श्ता वीडियो पैगाम में ये साबित किया कि हनूक की किताब गैर बाइबली और गैर साइंसी है, तो बजाय इसके कि हमें बाइबल मुक़द्दस में से तालीमी जवाब दिया जाता, हनूक कैलेंडर माइल लोगों ने फेसबुक पर अपनी देवमलाई कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। जी हाँ, देवमलाई कहानियाँ। हनूक की किताब 72 बाब और उसका फिक्रा नंबर 37 में 37 के मुताबिक जो नयीर अकबर और नयीर असगर हैं वो दोनों साइज में एक जैसे हैं, वो दोनों साइज में एक बराबर हैं, जो कि गैर साइंसी और गैर बाइबली बात है। जबकि बाइबल मुक़द्दस में ये साफ और वाज़ह तौर पर लिख दिया गया और बता दिया गया कि नयीर अकबर सूरज है जो कि बड़ा है, और नयीर असगर जो कि चांद है वो छोटा है। अब हनूक की किताब की इस बुत प्रस्त बात को साबित करने के लिए हनूक कैलेंडर और हनूक की किताब के हमायती लोगों ने अपनी देवमलाई कहानियों को साबित करने के लिए बहुत सारे सहारे लिए, जिनमें से एक सहारा तारगम जोनाथन ऑन जेनेसिस 1:16 है। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, एंड द लॉर्ड मेड 2 great luminaries and they were equal in glory, 21 years less 602 parts of an hour. And afterwards the moon recited against the sun a false report, and she was diminished, and the sun appointed to be the greater light to rule the day, and the moon to be the inferior light to rule in the nights, and the stars. अब तारगम जोनाथन के मुताबिक जो तफसीर की गई पैदाइश पहले बाब की 16वीं आयत में, उसकी तफसीर कुछ इस तरह की गई है कि जब खुदा ने नयीर अकबर और नयीर असगर को बनाया तो ये दोनों ब्राइटनेस में यानी दरखशानी में एक जैसे थे, और चांद ने जो है वो गलत रिपोर्ट दी सूरज के बारे में
और जब चांद ने गलत रिपोर्ट दी है सूरज के बारे में, तो उसके रिएक्शन में जो है वो चांद को घटा दिया गया। अब बात यह है कि चांद ने किस तरह से रिपोर्ट दी। क्या चांद ने बोलकर रिपोर्ट दी? सवाल ये बनता है कि क्या चांद कोई इंसान है, नईर अस्कर कोई इंसान है जिसके बारे में लिख दिया गया कि उसने सूरज के बारे में जो है वो गलत रिपोर्ट दी। और तारगम जोनाथन के मुताबिक चांद को यहाँ पर शी कहकर कंसीडर किया गया है। शी के मायने औरत, क्योंकि इंग्लिश में औरत के लिए वो के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है शी। अब सवाल ये है कि क्या चांद औरत है, फीमेल है? अगर है तो किस तरीके से, आप किस असूल के तहत ये बात कर रहे हैं? और जब आपने अपनी वॉल पर ये बात शेयर की, याद रहे ये मैं हनूक कैलेंडर माइल लोगों से मुखातिब हूँ, कि जब आप अपनी वॉल पर देवमलाई कहानियाँ शेयर करते हैं तो हमें ये भी बताएं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि चांद बोल सकता है, या चांद कोई इंसान है, या चांद कोई औरत नुमा चीज है जिसको शी कहा गया। तो बात यह है कि हमें बाइबल मुकद्दस से जवाब चाहिए, आपकी देवमलाई कहानियों से नहीं। ये हम बहुत देर से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, और याद रहे कि हमें बाइबल मुकद्दस से जवाब चाहिए, ना किसी तारगम से और ना किसी तालमूद से। और याद रहे जब आपने अपनी फेसबुक वॉल पर यह बात शेयर की है तो इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जब आपने दूसरा रेफरेंस शेयर किया, दूसरा रेफरेंस है फुलन 60b2। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चांद ने खुद यहोवा खुदा से कहा कि हम में से एक को सरदार होना चाहिए और एक को छोटा होना चाहिए। यहां पर लिखा है, When God first created the sun and the moon, they were equally bright. Then the moon said before the Holy One, मून ने कहा Holy One के सामने, Blessed be he, Master of the universe. Is it possible for two kings to serve with crown? One of us must be subservient to the other. God therefore said to her, the moon, if so go and diminish yourself. अब बात ये है कि चांद खुद कह रहा है कि खुदावंद कि हम में से ज़रूर है कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, यानी एक सरदार हो और एक गुलाम हो। अब आपके इस रेफरेंस के मुताबिक जो आपने लगाया, क्या यहोवा खुदा को नहीं मालूम कि मुझे नईर अकबर बनाना चाहिए और नईर अस्कर बनाना चाहिए? आपके मुताबिक चांद को इतनी अकल है, उसने खुदा से कहा कि जी हम में से एक छोटा हो और एक बड़ा हो। क्या आपका जहन काम कर रहा है जो आप बातें शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर? ज़रा दुआ में ठहरें, उससे पहले नहाएं, अपने आप को पाकीज़ा हालत में रखें, फिर आप दुआ करें और उसके बाद जो है कोई बात करें, कलाम मुकद्दस को फिर पढ़ें। ये जो आप देवमलाई कहानियाँ शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर, क्या आपको लगता है कि इससे हम आपको इल्मी समझेंगे? हरगिज नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि इन हवाला जात के बाद आपको क्या समझना चाहिए। आपके मुताबिक यहोवा खुदा को इतनी हिकमत नहीं है, बल्कि चांद को हिकमत है, और वो कह रहा है कि जी हम में से एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। फिर खुदा जो है वो चांद की बात को मानकर ये कह रहा है कि चांद जो है वो अपने आप को डिमिनिश करे, यानी छोटा करे, यानी घटाए। और आपने तो सिर्फ आधी बात शेयर की। जब हम खोलन 60b2 को 4 पैराग्राफ तक पढ़ते हैं, इसके छोटे छोटे जो हैं वो 4 पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ तक जब पढ़ें तो वहाँ पर जो है वो चांद मुसलसल यहोवा खुदा से बहस कर रहे हैं। अब बहस क्या कर रहा है? बहस ये कर रहा है कि खुदा मैंने ही तुझे ये तुझे एडवाइस की है, तुझे ही ये सलाह दी है कि हम में से एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और खुदा तू मुझे ही छोटा होने का कह रहा है। अब बात ये है जनाब,
जिस रब्बी ने ये तफसीर की है, जिस रब्बी की तफसीर आपने लगाई है, उसका नाम है रब्बी शमौन बिन पाजी। अब क्या रब्बी शमौन बिन पाजी उस वक्त मौजूद था जिसने ये बातें दर्ज की हैं? तब तो आदम भी नहीं बना था, और रब्बी शमौन बिन पाजी किस इख्तियार से ये बातें लिख रहा है? तो लिहाजा गौर करें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। वापस इल्हाम की तरफ आएं और इन दे मलाई कहानियों को छोड़ें। आमीन। बारक योशुआ हमशे। अब आते हैं जी आपके सवाल की तरफ, जिसका आपने बहुत शोर मचाया हुआ है कि जी पहले 3 दिन बगैर सूरज और चांद के कैसे। तो पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ज़रा तहकीक किया करें, तहकीक करने के बाद सवाल किया करें। अब मैं आपको जवाब दिए देता हूँ। पैदाइश पहला बाब और उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और ज़मानों और दिन और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पर आखिरी जो हमने हिस्सा पढ़ा, यहाँ पर लिखा है खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले। पहली बात तो ये है कि खुदावंद ने चौथे दिन नैयर अकबर और नैयर असगर और सितारे नहीं बनाए, और ना ही चौथे दिन को पहला दिन कहा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, और ना ही चौथे दिन को पहला दिन कहा। ये बात आज के दौर में भी साइंस से भी साबित हो चुकी है। बाइबल मुकद्दस के बैन अल-अक़वामी शोहरत के हामिल एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर ह्यूरोस इस पर अपनी साइंसी तहकीक बखूबी पेश कर चुके हैं। हालेलुया। एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर ह्यूरोस इस पर अपनी साइंसी तहकीक बखूबी पेश कर चुके हैं। मैं आपके लिए पैदाइश के आगाज़ में से पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको पूरी बात की समझ आ जाए। पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। सो यहाँ पर वाज़ह लिखा है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। हालेलुया। सो पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक गहराव के ऊपर अंधेरा है, जमीन के ऊपर अंधेरा है। ये अंधेरा जिसमें जमीन लिपटी हुई थी, यानी ओपेक था। ओपेक उसे कहते हैं जिसमें रोशनी गुजर ना सके। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ओपेक उसे कहते हैं जिसमें से रोशनी गुजर ना सके। जब यहोवा खुदा ने जमीन पर की फिजा को ट्रांसलुएंट बनाया, यानी फिजा जिसमें से रोशनी गुजर सकती थी, तो तब नईर अकबर और नईर अस्कर और सितारों की रोशनी ज़मीन पर पड़ने लगी या आने लगी। जब यहोवा खुदा ने फिजा को ट्रांसलुएंट बनाया, यानी ऐसी फिजा जिसमें से रोशनी गुजर सकती थी, तो तब नईर अकबर और नईर असगर और सितारों की रोशनी ज़मीन पर पड़ने लगी या आने लगी। ये बात
یہ ساری بات آج کے دور میں سائنٹیفکلی ثابت ہے۔ اچھا، میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس کی شہادت کیا ہے؟ اس کی شہادت بھی میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ مقدس ایوب کی کتاب اور اس کا 38واں باب چیپٹر 38 اور ورس 4 سے میں تلاوت کروں گا۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ زمین کی۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناک ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا، جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا، کس کا؟ زمین کا، اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا، کس کا جی؟ زمین کا۔ جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب جو ہے وہ زمین پر گہرا اندھیرا تھا اور آسمان پر جو تھا وہ اوپیک تھا، اور سورج اور چاند پہلے دن ہی خلق ہو چکے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ اوپیک سے جو ہے وہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی پار نہیں ہوتی تھی، اور خدا نے چوتھے دن جو ہے وہ اس اوپیک کو ٹرانسلوئنٹ کیا، یعنی ایسی فضا بنائی جس فضا سے جو ہے وہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی زمین تک آ سکے۔ اور جب خدا نے اوپیک کو ٹرانسلوئنٹ کیا ہے تب جو ہے وہ زمین پر روشنی پڑی اور سورج اور چاند اور ستارے واضح طور پر نظر آنے لگے۔ سو ایسا ہرگز نہیں کہ جی چوتھے دن کو سورج اور چاند بنا اور پھر ہم جی جب سورج اور چاند بنا ہے تو چوتھے دن کو پہلا گننا شروع کر دیا۔ ہنوک کیلنڈر مائے لوگ جو ہیں وہ چوتھے دن کو پہلا گنتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی ساری جو عیدوں کی ڈیٹس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اب چینج کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے 17 نسان کو 14 نسان کہہ کر عید فصح منائی، اور آسمان پر جو چاند تھا وہ 17 دنوں کا تھا۔ اسی طرح سے ان کی عید فطیر بھی پھر غلط ڈیٹ پہ منائی گئی، اور اسی طرح سے اب یہ پہلے پھلوں کی عید بھی غلط مناتے ہیں، کیونکہ ہنوک کیلنڈر پر پہلے پھلوں کی جو عید ہے وہ 26 نسان یا ابیب کو مقرر ہے، جو کہ غیر بائبلی ہے اور بدعتی ہے، کیونکہ یہوہ خدا نے بائبل مقدس میں کہیں پر بھی پہلے پھلوں کی عید کی ڈیٹ فکس نہیں کی۔ فصح کی آپ دیکھ لیں ڈیٹ فکس کی گئی ہے، عید فطیر کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے، عید قیام کی ڈیٹ فکس کی گئی، یوم کفارہ کی، نرسنگوں کی عید کی، لیکن پہلے پھلوں کی عید کی یہوہ خدا نے کہیں پر بھی ڈیٹ فکس نہیں کی۔ اور ہنوک کیلنڈر مائے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی 26 تاریخ کو جو ہے وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ توریت میں اصول کیا ہے جو یہوہ خدا کا حکم ہے؟ یہوہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کا جو دوسرا دن ہے، یعنی ہفتہ کا پہلا دن، سبت کا جو دوسرا دن ہے یعنی ہفتہ کا پہلا دن، تب جو ہے وہ پہلے پھلوں کا پولا خداوند کے حضور پیش کیا جائے۔ اور خداوند نے ڈیٹ کوئی فکس نہیں کی، دن ضرور بتایا، یعنی کہ جو 7واں دن ہے سبت ہے، اس سے پھر جو پہلا دن آئے گا، دوسرا دن جو ہوگا، تب آپ نے جو ہے وہ پہلا پولا کاہن کے پاس لانا ہے اور وہ اسے خداوند کے حضور پلائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور یہ سوال کر رہے ہیں جی کہ جی ثابت کریں کہ یسوع المسیح پہلے پھلوں کی عید پر جی اٹھا، جبکہ 2020 کی جو ان کی ویڈیوز ہیں ہنوک کیلنڈر مائل لوگوں کی، جب کبھی یہ مسیحی کانگریگیشن کے ساتھ عیدیں مناتے تھے تب یہ مانتے تھے کہ یسوع پہلے پھلوں کی عید پر جی اٹھا ہے، لیکن اب چونکہ ہنوک کیلنڈر آ گیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو اب یہ
26 निसान पर पहले फलों की ईद को साबित करने के लिए कहते हैं जी कि यीशु पहले फलों की ईद पर जी ही नहीं उठा, जबकि मुकद्दस पौलुस रसूल साफ और वाज़ह तौर पर बताता है कि यीशु अल मसीह पहले फलों की ईद पर जी उठा। और हमें अंजील जलील से भी इस बात की वाज़ह शहादत मिलती है। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 20वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, लेकिन फिलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। लेकिन फिलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब जब यीशु जी उठा तो मुकद्दस पौलुस क्यों कह रहा है कि वो पहला फल हुआ? इसलिए कह रहा है कि यीशु पहले फलों की ईद पर जी उठा। अब इनका यह कहना है कि जी यीशु जी उठा लेकिन उन्होंने किसी को छूने की इजाजत नहीं दी, और उसके लिए ये हवाला देते हैं मरियम मगदलीनी का कि जब यीशु अल मसीह के पास मरियम मगदलीनी आई और उन्होंने पहचाना, और जब वो छूने लगी तो खुदावंद ने कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। अब बात यह है कि अब इनको सिर्फ हनूक कैलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है, अंजील जलील नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हनूक कैलेंडर रखना चाहते हैं। अब बात यह है कि अगर ये अंजील जलील के चारों हिस्सों का बगौर मुतालिया कर लेते तो इनको इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बातें बेवकूफ़ी में की जा रही हैं, ये बातें जानबूझकर की जा रही हैं। मैं नहीं जानता, खैर खुदावंद जानता है, और मैं खुदावंद से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद इनको अक्ल और हदायत दे। खैर, छूने को सबूत बनाकर कहा जाता है जी कि यीशु ने किसी को छूने नहीं दिया, जबकि अंजील जलील में वाज़ह तौर पर यह हवाला मौजूद है कि यीशु अल मसीह पहले दिन जब जी उठे तो पहले दिन ही औरतों ने यीशु अल मसीह को छुआ। आमीन। मैं हवाला पढ़े देता हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। अब हमें वाज़ह तौर पर पता चलता है कि औरतें जो है वो सुबह के वक्त यीशु अल मसीह की खाली कब्र पर गई थी, क्योंकि यीशु अल मसीह जी उठे थे, और उन्होंने जाकर खाली कब्र देखी और फरिश्ता उनसे बात कर रहा है। लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो मैं तुमसे पहले वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। अब ये हफ्ता का पहला दिन है जब यीशु जी उठा, और औरतों को पैगाम दिया गया कि शागिर्दों को जाकर खबर दो और उनको कहो कि गलील को जाएं, वहाँ वो यीशु को देखेंगे। अब जब औरतें जा रही हैं 8वीं आयत में, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला, और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। हालेलुया। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अब ये हफ्ता के पहले दिन जब यीशु जी उठा पहले फलों की ईद पर, और उसने जो है वो औरतों को छूने दिया, ठीक है। तो लिहाजा हनूक कैलेंडर माए लोग एक बार फिर से मेरी बात को सुन लें कि अंजील जलील के चारों हिस्सों का बगौर मुतालिया किया करें। ये नहीं कि अब हनूक की किताब आ गई जिसका कोई सर और पैर नहीं, हनूक कैलेंडर आ गया जिसका कोई सर और पैर नहीं, बस उसको आपने पकड़े रखना है और उसको आपने पढ़ते रहना है। याद रहे कि यीशु अल मसीह की ज़िंदगी बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर पर थी, और बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर पर यह साबित होता है कि यीशु हफ्ता के पहले दिन जी उठे और वो पहले फलों की ईद का दिन था। सो अजीज़ों, आज के लिए इतना ही।
خداوند یسوع المسیح میں بنے رہیں اور بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہیں۔ شالوم علیکم۔